अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो आज पूरे देश के लिए दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश ऑक्सीजन को ढूंढ रहा है। देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सही जानकारी की भी कमी हो गई है। तो आज देश को ऑक्सीजन चाहिए और सही जानकारी चाहिए, और ये हम आपको आज डीएनए के जरिए देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सही जानकारी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम डीएनए में सबसे पहले देश में ऑक्सीजन की कमी का सही विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में ऑक्सीजन का इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया और क्यों देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद ये ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रही। मतलब ये ऑक्सीजन प्लांट्स में तो बन रही है लेकिन अस्पतालों तक नहीं पहुंच रही, मरीजों तक नहीं पहुंच रही। कहां पर अटकी हुई है ये? लेकिन सबसे पहले आपको आज के 3 बड़े और जरूरी अपडेट्स बताते हैं। पहला ये कि भारत में कोरोना वायरस की सुपरसोनिक रफ्तार ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में इस वायरस से 3,15,000 नए मरीज संक्रमित हुए हैं और ये एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2,104 मरीजों ने इसकी वजह से पिछले 24 घंटों में दम तोड़ दिया है। आप कह सकते हैं कि भारत इस समय दुनिया में कोरोना वायरस का एपी सेंटर बन चुका है। हम ये कभी नहीं चाहते थे, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हम कभी जीतना नहीं चाहते थे, ये वो गोल्ड मेडल है जो हम कभी जीतना नहीं चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी ये गोल्ड मेडल आज हमारे गले में डाल दिया गया है और ये सब कुछ हो रहा है हमारी अपनी वजह से ही। इससे पहले इसी साल जनवरी के महीने में अमेरिका में एक दिन में 2,97,000 नए केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने भी 3 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन इस आंकड़े को छूने के बाद से ही अमेरिका में नए मामलों की संख्या कम होती चली गई और अब यह 70,000 से भी कम है। जबकि भारत में मामले पिछले 1.5 महीनों में 10,000 से सीधे 3 लाख के पार पहुंच गए हैं और इससे आप इस संकट की गंभीरता को समझ सकते हैं। दूसरा अपडेट यह है, मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश में ऑक्सीजन की कमी का संकट बहुत गहरा हो गया है, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली, अगर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत हुई तो इसे अपराध माना जाएगा। दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी पूरी करनी ही होगी। राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी और ऑक्सीजन सप्लाई करने के नए तरीके तलाशे जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि हमें पता है कि यह देश इस समय भगवान चला रहे हैं, और आप समझ लीजिए कि हाईकोर्ट ने यह कह दिया एक तरीके से कि अभी देश राम भरोसे चल रहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार पर ऑक्सीजन की कमी को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा करके लोगों के बीच डर का माहौल भी बना रही है। तो एक बात आपने नोट की होगी कि चारों तरफ संकट की घड़ी है, लेकिन हमारे देश में इस पर भी बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बहुत पॉलिटिक्स का खेला खेला जा रहा है और कोई भी नेता राजनीति करने से अब भी बाज नहीं आ रहा। यह भारत का स्वभाव है, यह भारत की राजनीति का स्वभाव है। आज दिल्ली के कुछ और प्राइवेट अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके यहां अब बस इतनी ही ऑक्सीजन बची है कि कुछ और घंटे तक काम चल सकता है और अगर समय रहते ऑक्सीजन नहीं मिली तो बड़ी संख्या में मरीज दम तोड़ देंगे। सोचिए, समय ऐसा आ गया है जब अस्पतालों को कुछ और सूझ नहीं रहा और अस्पताल ऑक्सीजन लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और तीसरा अपडेट आपके लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, पूछा है कि वो बताए कि कोरोना पर उसकी योजना क्या है। तो ये आज के 3 बड़े अपडेट हैं और एक लाइन में इनका सार यह है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराता जा रहा है, अस्पताल से लेकर हाईकोर्ट तक, दिल्ली हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट तक, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट तक। भारत में महामारी की रफ्तार को देखते हुए एक नया अपडेट यह है कि यूएई ने भारतीय यात्रियों पर 10 दिन के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया है। यानी अब
यूएई की फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी और भारतीयों को यूएई के किसी भी शहर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबई जाते हैं, यूएई के और दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उनके लिए इस समय की बड़ी खबर यह है कि यूएई को लेकर फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। और पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज़्यादा 12,000 मामले दर्ज हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में इस दौरान रैलीज हुई हैं, चुनाव प्रचार हुए हैं और अब उन चुनाव प्रचार का जो नतीजा है, उन रैलीज का नतीजा है, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और आज सिंगल डे रिकॉर्ड बना दिया है पश्चिम बंगाल ने। वहां पर 12,000 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो कोरोना है, ये असल में किसी भी देश की व्यवस्था की पोल सबसे पहले खोलता है। ये आपकी परीक्षा लेता है, ये नेताओं की परीक्षा लेता है, सरकारों की परीक्षा लेता है और आम लोगों की भी परीक्षा लेता है। जब भारत में कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो इसने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की परीक्षा ली, सरकार की परीक्षा ली, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी। उस समय हमारे देश में कोरोना की जांच के लिए कोई लैब नहीं थी, हमारे देश में कोई दवाई नहीं थी, पीपीई किट बनाने के लिए एक भी फैक्ट्री नहीं थी, अस्पताल और पूरे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कोरोना वायरस के लिए तैयार नहीं थे, बेड्स की कमी थी और ये सारी पोल हमारी उस समय खुली। इसके बाद हमने इन सब चीज़ों पर काम किया और सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली और हमें लगा कि अब कोरोना वायरस पर हम जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर आई, इसने फिर से दूसरी जगह अटैक किया और इस लहर के साथ जो सामने आया वो ये कि ऑक्सीजन की कमी पर हम काम करना भूल ही गए और इसने ऑक्सीजन की कमी की पोल खोल दी। यानी कोरोना वायरस परीक्षा भी लेता है और ये व्यवस्थाओं की भी पोल खोलता है। अब जो नई पोल खुली है वो ये कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया लेकिन हम ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक करना भूल गए और कोरोना वायरस को ये बात पता चली और उसने पोल खोल के रख दी पूरी दुनिया के सामने भारत की इस व्यवस्था की। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है और ये बात हमसे छूट कैसे गई। एक स्टडी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए 8 से 21 दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकता है, बिना सोए या नींद लिए 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना इंसान 3 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। 3 मिनट अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान के ब्रेन के सेल्स नष्ट होने लगते हैं, ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति मर जाता है। लेकिन इसके बावजूद इंसानों ने कभी भी ऑक्सीजन का मूल्य समझा नहीं, ऑक्सीजन का महत्व समझा नहीं। आज से कुछ समय पहले तक समाज में लोगों के बीच कमाने और पाने की होड़ लगी हुई थी और जिंदगी की इस भागदौड़ में उलझे ये लोग अक्सर कहते थे कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है हमारे पास। लोग, आपने सुना होगा, अक्सर लोग पहले कहते थे कि आज तो मरने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास, लेकिन आज मरने के डर से वो सारे लोग फुर्सत में घर बैठे हुए हैं। ये बदलाव हमारे समाज में आया है। समय का चक्र ऐसा ही होता है। आज लोगों को ऑक्सीजन की असली कीमत समझ में आ रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे देश में ऑक्सीजन को मुफ्त का माल समझा जाता था। अब इसके लिए लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और खर्च भी कर दें लेकिन तब भी ऑक्सीजन मिल नहीं रही।